हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एंड शाडी मैथ बुक 3.2 के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्टार्ट करते हैं। 3.2 क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस और consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution of graphically। कहता है कि consistent और inconsistent बताना है, और ये बताना है जब consistent हो जाता है तो आपको ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन भी देना है। क्लियर है? तो आइए, सॉल्यूशन x प्लस वाई इक्वल 5 और 2x प्लस 2y इक्वल 10। आप देखें a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू क्या है 1 और c1 की वैल्यू क्या है 5, a2 की वैल्यू क्या है 2 और b2 की वैल्यू क्या है 2 और c2 की वैल्यू 10 है। आप जानते हैं a1 बाई a2 इक्वल v1 बाई v2। जरा इसको देखा जाए, है क्या? 1 बाई 2 इक्वल 1 बाई 2, ये दोनों इक्वल हो गया। आगे चलते हैं, c1 बाई c2 ये क्या है 5 है बाई 10 है। 5 1 जा 1, 5 2 जा 10, तो 1 बाई 2 इक्वल 1 बाई 2 इक्वल 1 बाई 2। ये तीनों इक्वल हो गया, तीनों इक्वल हो गया। ये आपको बताया गया था, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया था कि जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 होगा तो कॉन्सिस्टेंट होगा। जब a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 मीन 3 इक्वल हो जाएगा। ये क्या है? a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 ये सब इक्वल हो जाएगा तो भी कॉन्सिस्टेंट होगा। कब इनकॉन्सिस्टेंट नहीं होगा? एक किसमें? a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2। जब दो इक्वल हो और तीसरा इक्वल ना हो, थर्ड फोर्थ इक्वल ना हो तो इनकॉन्सिस्टेंट होगा। आप इसमें देख रहे हैं कि a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2, ये क्या है? सब इक्वल है। जब इक्वल है तो क्या होता है? कॉन्सिस्टेंट होता है। आप लिख सकते हैं ये क्या हो गया? कॉन्सिस्टेंट। मान लें जब ये फॉलो करेगा तो क्या हो जाएगा? कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट हो गया। अब इसी को ये फॉलो कर दिया तो ये क्या हो गया? सो दैट क्या हो गया? कॉन्सिस्टेंट हो गया। कॉन्सिस्टेंट ये आपका हो गया। अब कहता है कि यदि कॉन्सिस्टेंट है तो ग्राफिकली इसको क्या कर दें? फाइंड करें वैल्यू। तो आप इसको ग्राफिकली फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? मैनी सोल्यूशन है, बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे। आप मान लें कोई किसी को लेने, मान लें 2y इक्वल 10 माइनस 2x कर लेंगे, जैसा कि आप ग्राफ विथ से निकाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उन क्वेश्चन की तरह इसे भी आप सॉल्व कर लेंगे ग्राफिकल मेथड से, कोई दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट आपका है सेकेंड x माइनस वाई इक्वल 3x माइनस 3y इक्वल 16। ध्यान दें आप, अब a1 की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 1, v1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू क्या है 8 है। a2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 3, b2 की वैल्यू क्या है -3 और c2 की वैल्यू क्या हो गया 16 हो गया। a1 बाई a2 इक्वल v1 बाई v2। जरा देखा जाए 1 बाई 3 इक्वल -1 बाई -3
माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, तो 1/3 क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब कहाँ चलेंगे, इस पर चलेंगे, तो इक्वल C1/C2, C1/C2 क्या है, 8/16 है। 8 1 जा 1, 8 2 जा 16। जरा देखो 1/3 इक्वल 1/3 और 1/2 ये है। क्या 1/3 के इक्वल 1/2 है, नहीं है। जब नहीं है तो क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया। ये क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया। जब नॉट इक्वल हो गया तो क्या हो गया, कहा गया था A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 होगा, तो इनकॉन्सिस्टेंट होगा। क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट। क्लियर हो गया। तो आगे ये फॉलो करता है, इसलिए ये क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट है, इनकॉन्सिस्टेंट। अब ये फॉलो हो गया, ये भी क्या हो गया, इनकॉन्सिस्टेंट हो गया। क्लियर हो गया। तो इस तरह से कहता है इनकॉन्सिस्टेंट यदि होगा तो आपको ग्राफिकली मेथड से इसके सॉल्यूशन को सॉल्व नहीं करना है, ग्राफ नहीं बनाना है, कोई एल नहीं निकालना है। क्लियर है। तो इनकॉन्सिस्टेंट हो गया, कब निकालना था, कॉन्सिस्टेंट होगा। तो पहले क्वेश्चन में बताया गया कि आपको ग्राफिकली मेथड से कई बार बता चुका है, पीछे भी हल हुआ है, तो आप वैल्यू फाइंड करके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट में आप देखें 2x + y है, 2x + y -6 = 0। सेकेंड इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0 है। थर्ड पॉइंट 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। अब a1 की वैल्यू इसमें क्या है भाई, 2 है, v1 क्या है, 1 है, और c1 क्या है, -6 है। फिर क्या है आपका a2 4 है, b2 -2 है, और c2 क्या है, c2 आपका -4 है। इस तरह से a1/A2 इक्वल b1/B2। तो अब क्या आप 2/4 इक्वल 1/-2, ध्यान दें 1/-2 है। अब क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 और -1/2 इक्वल है क्या, 1/2 इक्वल -1/2 हो सकता है, नहीं हो सकता। मीन्स क्या है, ए नॉट इक्वल है। मीन्स क्या, a1/A2 नॉट इक्वल b1/B2। क्या बताया गया आपको, a1/A2 नॉट इक्वल b1/B2 को फॉलो कर रहा है। तो क्या हो गया, a1/A2 नॉट इक्वल b1/B2 हो गया। जब a1/A2 नॉट इक्वल b1/B2 होता है तो क्या बताया गया आपको, कॉन्सिस्टेंट होता है। क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट। ये क्या हो गया, कॉन्सिस्टेंट हो गया। क्लियर हो गया। अब फोर्थ है आपका, अब देखें जब कॉन्सिस्टेंट हो गया तो ग्राफिकली मेथड से इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो आप देखें x की वैल्यू निकाल लेंगे, ग्राफ भी से दिखा देंगे, इसका x = और y = क्लियर आएगा, क्योंकि इनइक्यू सॉल्यूशन है। क्या है, इनइक्यू सॉल्यूशन है। तो फाइंड कर लेंगे आप लोग ग्राफिकल मेथड से, कोई दिक्कत। तो आगे चलते हैं, हल कर लीजिएगा इसको आप लोग ग्राफिकल मेथड से। फोर्थ है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो a1 = 2, b1 = -2, c1 = -2, a2 = 4, b2 = -4,
एंड C2 इक्वल -5। आप देखें जरा, ये A1 इक्वल 2 हो गया, B1 इक्वल -2 हो गया, C1 इक्वल -2 हो गया, A2 इक्वल 4 हो गया और B2 इक्वल -4 हो गया और C2 इक्वल -5 हो गया। देख रहे हैं, जब ये हो गया तो अब चूंकि A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 आपको सॉल्व निकाल के राइट करना है, सॉल्व करना है, तभी तो पता चल रहा है कि क्या है, कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट है, ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो आप देखें A1 बाई A2, A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2, तो 2/4 इक्वल क्या, -2 बाई -4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -1 क्रॉस हो गया। ये 1/2 इक्वल 1/2 तो आ गया, A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 आ गया, दो तो इक्वल हो गया भाई। अब तो हमको आगे चलना पड़ेगा, आगे चलते हैं। C1 बाई C2, तो C1 की वैल्यू क्या है, -2 है और C2 की वैल्यू क्या है, -5, माइनस से माइनस क्या हो गया, क्रॉस हो गया, ये 2/5 आ गया, 2/5 आ गया। जरा आप बता दें क्या 1/2 तो इक्वल है, क्या 2/5 भी 1/2 के इक्वल है क्या, या 1/2 2/5 के इक्वल है क्या, नहीं है। जब नहीं है तो क्या हो गया, C1 बाई C2 क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया किसके, B1 बाई B2 के। तो ये नॉट इक्वल B1 बाई B2 मीन्स क्या, A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 नॉट इक्वल C1 बाई C2 को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इसलिए ये इसके इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट। क्यों कि A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 नॉट इक्वल C1 बाई C2 को, तो ये क्या हो गया, इनकॉन्सिस्टेंट हो गया, इनकॉन्सिस्टेंट हो गया। अब लिख देंगे आप इनकॉन्सिस्टेंट, क्लियर है। अब इनकॉन्सिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में कहा गया है। तो ये तो क्लियर हो गया। आपने देखा जब A1 बाई A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2 हो रहा था तो क्या है, कॉन्सिस्टेंट है। जब A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल C1 बाई C2 इक्वल हो गया तो भी क्या हुआ, कॉन्सिस्टेंट हुआ। और जब A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 नॉट इक्वल C1 बाई C2 हुआ तो क्या हो गया, इनकॉन्सिस्टेंट हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब ग्राफिक रिलेशन से कॉन्स्टेंट है तो सॉल्व कर लेंगे, ये भी क्लियर। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे चलें। तो आज के लिए बस इतना। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।